ईशिता को मिली रमन की पूरी सच्चाई। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं ईशिता और कहती हैं सिमी से कि आपको समझ में ना आया है ना आएगा। आप अपने भाई के ही पीछे क्यों पड़ी हुई हो, आपको क्या मिल रहा है। इस बात को लेकर आपस में बात करती हैं और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहती हैं कि एक दिन न एक दिन तो सच्चाइयाँ सबके सामने वापस आ ही जाएंगी, जिस कदर उन्हें देख कर हो रहा होता है। तब तक कहती कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, मुझे कुछ जानना पड़ेगा। तब तक वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, कहते हैं कि मुझे तो मालूम है कि ये सब करा धरा सिमी का है। सिमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। तब तक वहाँ पर रहती हैं ईशिता और धूमधाम से पार्टी मना रही होती हैं, क्योंकि 25वीं कंपनी की पार्टी होती है, जिसकी वजह से देखकर काफ़ी ज़्यादा कंपनी के सारे जितने भी आदमी होते हैं वो सोच रहे होते, कहते हैं हाँ ये सच है। इतना कहने के बाद जब वहाँ पर एक बात दूसरे को पार्टी में देखकर खुश हो जाते हैं, मगर तब तक क्या होता है, वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं चलो कुछ नहीं, मुझे पता है। तब तक परम वहीं पर सिमी से मिलते हैं। उनका भाई सिमी से कहता है कि आपको मालूम नहीं होगा कि ये सब रमन किसकी वजह से हो रहा है। पार्टी में तो बहुत ही खुश नज़र आ रही है रमन ईशिता आपस में, मगर तब तक ईशिता कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब तक सिमी मन ही मन में खुश होकर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाती हैं। तब तक वहाँ पर रमन एंट्री ले रहा होता है। रमन करते हैं फ़ोन और कहते हैं परम से कि अब आप रमन को परेशान कर सकते हो, मुझे पता चल चुका है। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती, कहती मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपको होना भी क्या है। वहाँ पर तब तक वो औरत फ़ोन कर रही होती है रमन के पास और कहती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सब किसकी वजह से होता है। वहाँ पर सोचकर रमन फ़ोन कर रहे होते, कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब तक मैं रमन तुम्हें मीडिया वाले के आपके घर पे भेज दूंगी और आपके बीवी और बच्चों के सामने आपको बेइज्जत कर दूंगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो और मेरे गवाहों को साबुत करते हुए मेरा काम कर दीजिएगा। तब तक रमन फ़ोन पर बात करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते और कहते हैं कि तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, आखिर में मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर रमन और वो औरत आपस में बात करती है। तब तक वहाँ पर मीडिया वाले पहुँच ही जाते हैं, जिसकी वजह से रमन चौंक जाता है और वो औरत फ़ोन काट देती है। कहती मुझे आज खुशी महसूस हो रहा कि क्योंकि तुम ये लोग करते हो। तब तक मीडिया वालों के सामने रमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता और कहता कि तुम मेरी फ़ोटोज़ वीडियो नहीं बना सकते हो, यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर वहीं पर रमन कैमरा तोड़ने लगते हैं सारी फैमिली के सामने और जितने भी कंपनी के आदमी होते हैं उनके सामने वो कैमरा तोड़कर और माइक भी तोड़कर फेंक देते हैं। कहते तुम मेरी वीडियो और इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, आपको किसने भेजा। तब तक फ़ोन पर बात करते ही रमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता। तब तक उनकी पत्नी ईशिता पहुंची हुई होती, कहती है कि मुझे यहाँ इनको संभालना पड़ेगा। तब तक अपने पति को संभाल रही होती, कहती हैं कि नहीं रमन, जो भी है सो अच्छा है, आखिर में ये सब कैसे हुआ। रमन उसे धक्के मार मार कर काफ़ी ज़्यादा चाटे लगा रहा था और कह रहा था आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कहा है तो कहा भी क्या है। ये बात सुनकर वहाँ पर पूरी फैमिली देखती रह जाती है और उन्हें अंदाज़ा भी हो जाता है कि मुझे समझ में आ चुका है। कंपनी वालों के सामने मीडिया वालों की कर दी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती। ये बात सुनकर वहीं पर देखते रह जाते हैं और कहते हैं मुझे तो अंदाज़ा हो ही चुका है कि जो है सो अच्छा हुआ है। मगर ईशिता कहती है प्लीज़ आपका कैमरा टूट गया है, मैं आपके कैमरे को वापस कर देती हूँ और मैं पैसे भी दे दूँगी। आप मेरे पति के ऊपर कोई भी मैसेज मत करिएगा और ना ही कोई बात बाहर फैलाइएगा, मैं आपको पैसे का भुगतान कर दूँगी। कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सिमी तो मन ही मन में खुश हो रही थी क्योंकि वो सिमी का भाई बहुत ही बड़े जाल में फंसने वाला था। इसकी वजह से उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या ही हुआ है। वो सोचते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर उनको अंदाज़ा ये हुआ कि मुझे पता है। तब तक वो जाते हैं और अपने कमरे में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब तक भागते हुए ईशिता जाती है। ईशिता कहती है कि चलो मैं आपका सहायता करती हूँ, ये सब कैसे हुआ है। ईशिता बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं जब रमन के कमरे में जाती, कहती है रमन
तुम्हें ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सब किसके वजह कर रहे हो। तब तक वो डॉक्टर के पास फ़ोन कर देती हैं। डॉक्टर कहती हैं, इशिता कहती डॉक्टर से कि मेरा पति ड्रिंक कर रहा है, जिसे वो डॉक्टर कह देते हैं कि हाँ आपको तो पता ही होगा कि कौन सा अंदाज़ा हो रहा है। वहाँ पर सोचकर पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उनको ये भी पता चल जाता है कि मेरा पति अभी ड्रिंक किया हुआ है, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। तब तक वहाँ पर पहुँचती कहती हैं कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब तुमने क्यों किया। वहाँ पर इशिता सोचकर बैठी रहती हैं और कहती चलो मुझे यहाँ से निकलना होगा। पूरी फैमिली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।